अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि आप डाटाबेस के साथ अपना कनेक्शन कैसे करवा सकते हैं पीएचपी वेबसाइट का। ठीक है, तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम XAMPP स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट। ठीक है, चल पड़ा। अब जो है ये मैंने फोल्डर जो है उधर सेव किया हुआ है XAMPP htdocs के अंदर वेब के नाम से। ठीक है, तो ये मैंने इधर ओपन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पहले मैं आके बनाऊंगा init.php, कोई भी नाम रख सकते हैं, लाजमी नहीं आप इनिट रखें। ठीक है, ये टैग्स मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो है नाम ने लिखना है सारा। ठीक है, अब जो इसके लिए फंक्शन इस्तेमाल होता है वो होता है जनाब mysqli_connect। ठीक है, अब ये देखें इसके आगे लिखा भी आ गया कि पहले होस्ट का नेम, ठीक है, फिर यूज़र नेम, फिर पासवर्ड, ठीक है, और फिर डाटाबेस का नेम। ये आगे आपको दो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूँ लिख देते हैं लोकल होस्ट। ठीक है, पहले ये होता है, फिर होता है यूज़र नेम, हमारा क्या था, रूट था लॉगिन करने के लिए। ठीक है, और फिर आता है पासवर्ड यानी डाटाबेस का पासवर्ड, और फिर आगे आता है डाटाबेस का नेम। ठीक है, जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि यहाँ हम दोनों ने क्या, इस दोनों में क्या लिखना है। लोकल होस्ट, ठीक है, चला लिया PHP माई एडमिन। जो इसको लॉगिन करने वाला होता है ना वो यहाँ देना होता है। ये लोकल होस्ट यहीं कहीं रहेगा, रूट लॉगिन और पासवर्ड इसका कुछ नहीं। तो अब आते हैं कि डाटाबेस के ऊपर। अब यहाँ लिख रहा है डाटाबेस। अब हमने जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हमने डाटाबेस बनाई थी। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ ज़ायरीन। ठीक है, ये अब इसके अंदर ये टेबल्स बने हुए। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ ज़ायरीन, ZAIREEN। ये यहाँ पे आपने डाटाबेस का नेम लिखना होता है। ठीक है, अभी ये हमने कर दिया सेव। अब ये जो है ये काम करेगा। ठीक है, अब जो है मैं इसको ना एक वेरिएबल में डाल देता हूँ कौन। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इस कौन के अंदर जो है वो सेव हो गया इफ़। अब हम चेक करते हैं, अगर कौन ट्रू हो जाएगा ना, यानी कि अगर कनेक्शन हो गया है तो यह को कर दे क्या, कनेक्टेड। ठीक है, वरना एल्स कर दे के एको। अगर ऊपर वाला ट्रू आ जाता है तो ये कर देगा कनेक्टेड, अगर नहीं आता तो नॉट कनेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ के मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसको। ठीक है, इधर यहाँ आके खोलते हैं लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट, और हमारा वहाँ पे था वेब फोल्डर था। ठीक है, वेब के अंदर है init.php, ये चल गई। और ये देखिए ये कनेक्टेड लिखा आ गया, यानी कि हमारी डाटाबेस चल रही है। अगर यहाँ मैं ऐसे डाटाबेस का नाम लिखूँ जो है ID आजकल, जैसे खान लिख देता हूँ। ठीक है, अब जो है मैं इसको यहाँ रन करूँगा तो ये कहेगा कि इस तरह की कोई डाटाबेस हमें नहीं मिले। ठीक है, बस ये इतना सही था। ठीक है, और जो है हाँ एक और भी आपको दिखाता हूँ, एक और तरीका। एक ये, ठीक है, और एक है ये वेरिएबल में आप स्टोर करा दें, और लोकल होस्ट, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं। यूज़र, या हम दे देते हैं रूट। ठीक है, पासवर्ड जो है वो कोई नहीं है, इसको ऐसे का ऐसे, और डीबी है क्या, ज़ायरीन, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया ज़ायरीन का Z छोटा है। ठीक है, ज़ायरीन दे दिया। ठीक है, अब जो है हम इधर जो है वो लिख देते हैं होस्ट। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं यूज़र, यहाँ लिख देते हैं पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ हम लिख देते हैं डीबी ये वाले। ठीक है, अब जो चेक करते हैं कि क्या ये ठीक है। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है, और ये जो है आपका कनेक्शन हो गया। अब जब भी हमने API बनाएंगे ना तो हमने सिर्फ इसको बुलाना है, कॉल करना है, तो ये उसका जो है ना कनेक्शन साथ करा देगा इसकी। ठीक है, देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।